अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। अच्छा जी, आज के इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यानी ट्रेडिंग व्यू जो है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के अंदर इस्तेमाल करेंगे हम। तो सबसे पहले आपने आ जाना है क्रोम के ऊपर, ठीक है? गूगल क्रोम हो, एज हो, कोई भी हो मोबाइल के अंदर हो। आपने सिंपली क्रोम पर आ जाना है और वहाँ पर लिखना है tradingview.com। जैसे ही आप tradingview.com लिखेंगे तो आपके सामने कुछ वेबसाइट्स आएंगी। सबसे पहले ये देखें, तो ये आ गया ट्रेडिंग व्यू का एक डेस्कटॉप। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स, कम्युनिटी, मार्केट्स, ब्रोकर्स, मोर। आपने क्या करना है, सबसे पहले जाना है प्रोडक्ट्स के अंदर। जैसे ही आप प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले आपके पास आएगा सुपर चार्ट्स। आपने इस पर क्लिक कर लेना। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिंपली आप सीधा ट्रेडिंग व्यू के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, मेन जो है उसका, जहाँ पर हम अपना एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसको आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल के अंदर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ईमेल वगैरह, पासवर्ड वगैरह लगा के प्ले स्टोर से जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, गूगल से भी जाके आप कर सकते हैं। अच्छा जी, तो एक साइड से हम शुरू करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हमने ये अपनी ईमेल वगैरह सब कुछ लगाई हुई है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे व्हाट्सअप का है, ये डार्क थीम का है। इसको आप क्लिक करोगे, यस करोगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक थीम के अंदर। ठीक है, दोबारा इस पे जाओगे, उसके बाद डार्क थीम को बंद करोगे। ठीक है, तो ये आपका सिंपली ये वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, ये शॉर्टकट कीज हैं सारी इसकी। कि अगर कोई चाहे कि उसको कीबोर्ड से, अब ये चार्ट की है, जब आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा कि भाई आप कंट्रोल प्लस के दबाओगे तो सर्च बार ओपन हो जाएगा, आर डी दबाओगे तो ओपन डाटा विंडो, ये सारी कीज़ हैं। ठीक है, तो इनका मामूली हमारे पास यूज़ होता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यहाँ पर, इस जगह पर सिंबल सर्चिंग पर। यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये वाला डैशबोर्ड आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमने जिस भी कॉइन के ऊपर अपना काम करना होता है, अपना एनालिसिस करना होता है, वहाँ पर इसके शॉर्ट कीज़ जो नाम है वो टाइप करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं BTC। ठीक है, BTC, USDT। ठीक है, तो ये देखें, आप कोई भी इसमें से चार्ट चूज कर सकते हो। ये चार्ट्स आ गए। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो BTC लफज है ना, BTC ये कोइन है। ठीक है, जो आगे USDT है वो आपके पास USDT डॉलर है। ठीक है, ये पेयर है एक। इस तरह हम पेयर बनाते हैं, जैसे फोरेक्स में हो गया XAU USDT, JBP हो गया, इस तरह करके हम देखते हैं। उसके बाद इस चीज़ को देखते हैं, इसको कहते हैं टाइम फ्रेम। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि इंट्राडे स्कैल्पिंग पोजीशन और स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडर। तो ये था वो टाइम फ्रेम जिसकी हम उस वीडियो में बात कर रहे थे। कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो जैसे ही मैं वहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये जो हमारी कैंडल, ये वाली कैंडल जो बन रही है, ये टाइम आपको शो हो रहा है। अब इस कैंडल की जो टाइमिंग रह गई है वो सिर्फ और सिर्फ 36 मिनट्स रह गई। जब ये 36 मिनट्स हो जाएंगे तो ये कैंडल क्लोज होकर नेक्स्ट कैंडल बनना शुरू हो जाएगी। इसे बोलते हैं टाइम फ्रेम, यानी कैंडल की लाइफ। ठीक है, अगर मैं 15 मिनट पे क्लिक करूंगा तो ये इसका टाइम फ्रेम जो है, कैंडल की लाइफ है वो कितनी है, 12 मिनट और 18 सेकेंड। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको सामने सारी टाइम फ्रेम के जो है ना नज़र आ जाएगी लिस्ट। इसमें आप अपनी मर्जी से किसी भी को, यहाँ यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये अन हो जाएगा, मतलब कि नज़र नहीं आएगा मुझे डैशबोर्ड के ऊपर। जब इसको मैं फेवरेट फेवरेट करूँगा तो यहाँ पर ये नज़र आ जाएगा। ठीक है, 1 ओवर अनफेवरेट किया, 1 ओवर ख़त्म। जब मैंने इसको फेवरेट कर दिया दोबारा तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसी तरह जब आप आगे चलोगे तो ये कैंडल्स हैं। तो ये कैंडल्स का हो लिया, यानी जो चार्ट चल रहा है उसकी एक कह लो ओवरव्यू है। जिस तरह क्लिक करूँगा ये कैंडल का जो है ना स्ट्रक्चर वो चेंज होता शुरू हो जाएगा।
मैं इसको करता हूँ, लाइन को करता हूँ, तो ये देख रहे हो जो हमारा चार्ट था वो लाइन की शेप में आ गया। ज़्यादातर हमारा जो यूज़ होता है वो लाइन चार्ट और कैंडल्स चार्ट में होता है, इसलिए मैंने इनको फेवरेट कर लिया। अगर किसी को इससे भी अच्छी कोई कैंडल साइज़ या मिलता है कैंडल का स्ट्रक्चर तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली यही यूज़ होते हैं। अच्छा, ये है इंडिकेटर, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक किस्म का इशारा होता है जो हमें हमारे एनालिसिस करने से पहले हमें थोड़ा सा इशारा मिलता है, एक हिंट मिलता है कि एक फॉर एग्जांपल है, मैंने यहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, तो ये क्या करेगा कि मुझे मेहनत करने से पहले जो मैं खुद मेहनत करूँगा एनालिसिस करने के लिए, तो ये पहले ही मुझे सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो जैसे ये लगा हुआ है लेक्स अल्गो का, जब या मैं इस इंडिकेटर को यहाँ से ख़त्म करूँगा, ठीक है, ये मैं डिलीट कर, तो देखिए चार्ट बिल्कुल 0-0 हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, ये टाइम है, ये बार रिप्ले है, उसके बाद नेम है, उसके बाद ये सेटिंग्स है इसकी, ठीक है। ये कुछ कलर्स हैं उनके दिए हुए हैं, सिंबल लाइन्स हैं, कैनवा, ये बहुत कम यूज़ होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, जब हम आगे चलते हैं तो ये भी हमारा बहुत ज़्यादा टूल यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि आपने एक एनालिसिस किया, तो आपने किसी दोस्त के साथ, अपने टीचर के साथ, अपने किसी रिलेटिव के साथ सेंड करना है इसे, ठीक है, शेयर करना है, तो आप यहाँ पर ये चीज़ें कर सकते हैं। आप यहाँ पर डोमलोड इमेज करेंगे तो ये आपकी इमेज, ये देखें यहाँ पर ये डोमलोड की ये फाइल है, आप क्लिक करोगे तो सीधा ये फाइल में शो करवा देगी। उसके बाद यहाँ पे देखें नीचे कॉपी इमेज है, इसको क्लिक करोगे तो ये इमेज यहाँ पर ये कॉपीड हो जाएगी, ये देखें। उसके बाद फिर आप क्लिक करोगे तो ये कॉपी लिंक हो जाएगा, नेक्स्ट पेज आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये सारा कुछ है। अच्छा जी, आगे टूल्स की बात करें जिनको हम यूजेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जिस टूल पर हम क्लिक करेंगे तो वो टूल हमारे सामने यहाँ पर ऐसे एनालिसिस के लिए ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमारे ज़्यादा टूल्स यूज़ होते थे या एनालिसिस में जो मैं टूल यूज़ करता था, मैंने उनको फेवरेट करके, ठीक है, तो वो सामने डैशबोर्ड पे हमारे नज़र आना शुरू हो गया। इसको मैं अपनी मर्ज़ी से चाहूँ यहाँ पर, जहाँ भी दिल करे मैं वहाँ पर रख सकता हूँ, लेकिन अमूमन यहाँ पर इस साइड पे ना रखा जाता है। अच्छा जी, अगर इस साइड इस स्लाइडर की बात करें तो यह वॉच लिस्ट है, ठीक है। मैं जिस कॉइन पे एनालिसिस करना चाहता हूँ, यानी मैंने प्रीवियस कौन-कौन से कॉइन पर एनालिसिस किया, तो ये यहाँ पर सारी मुझे एक वॉच लिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद ये टाइमर है, जो ऊपर टाइमर आपको बताया था कि अभी मैंने फ़िलहाल कौन से टाइम पर ये एक्सयू यूएसडीटी को खोला था, ठीक है। ये लेयर्स आ गई हैं, ये सारी, ठीक है। इन लेयर्स के अंदर मुझे कौन-सा टूल चाहिए, कौन-सा नहीं चाहिए, ये सब कुछ आ जाएगा। तो इसके अलावा इसके अंदर ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है और ट्रेडिंग व्यू के अंदर। तो ये हमारा एक छोटा-सा बिगिनर लेवल का एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन वीडियो था ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, जिसमें आपको थोड़ा-सा इन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि टाइम फ्रेम क्या होता है, कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, इंडिकेटर वगैरह, ठीक है, इसकी सेटिंग वगैरह, कैसे आप डार्क थीम कर सकते हैं, कैसे आप वाइट थीम कर सकते हैं। उसके बाद एनालिसिस के लिए कौन-कौन से टूल यूज़ होते हैं, उनको फ़ेवरेट कैसे करे किया जाता है। आप गूगल पे जाके इसको कैसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने दोस्तों को और बाकी सब जो रिलेटिव्स वगैरह हैं उनको भी ये शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।